आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी आईपीओज देखने को मिल सकते हैं। दिसंबर के लास्ट वीक से लेकर जनवरी के मिड और एंड तक काफ़ी सारी कंपनीज अपना आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं। इन आईपीओ में लार्ज साइज मेन बोर्ड इश्यूज भी शामिल हैं और कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कंपनीज हैं और कुछ केसेस में तो शेयर होल्डर कोटा की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हम अपकमिंग जो भी आईपीओज हैं उसकी एक डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड लिस्ट देखेंगे, जहां पर हम आईपीओ के उसके बिजनेस और एक्सपेक्टेड इशू साइज और प्रोबेबल टाइमलाइन जब वो आएंगे ब्रीफली समझाएंगे। तो दोस्तों, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशनल जो है वो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपकमिंग आईपीओ लिस्ट में सबसे पहला आईपीओ है लार्ज साइज़ का क्लीन मैक्स इन्वीरो एनर्जी। क्लीन मैक्स इन्वीरो एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स को क्लीन पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। इसका एक्सपेक्टेड जो इशू साइज़ रहने वाला है ना दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पर 5,200 करोड़। जो टोटल इशू है मतलब 5,000 से 5,200 करोड़ के आसपास रहेगा। अगर मैं इसके मतलब फ्रेश इशू की बात करूँ तो 1,500 करोड़ का यहाँ पर आपको फ्रेश इशू देखने के लिए मिलेगा, और जो बाकी का रहेगा जो बचा हुआ 3,700 करोड़ है वो ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। बात करेंगे सेक्टर की, तो सेक्टर जो है ग्रीन एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करता है ये पर्टिकुलर आईपीओ। और इसकी टाइमलाइन बता दूं तो दिसंबर के एंड तक या जनवरी के स्टार्ट में ये आईपीओ आ सकता है। ग्रीन एनर्जी का जो थीम है, इसके कारण ये आईपीओ में वैल्यूएशंस और कैश फ्लो जो प्रोफाइल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो वो एक देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट का सेकंड आईपीओ है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। ये कंपनी एक ग्लोबल एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनी है जो लार्ज इंटरप्राइजेस को डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसके इशू साइज़ की बात करता हूँ तो इशू साइज़ यहाँ पर 4,900 करोड़ का इशू साइज़ रहने वाला है, जिसमें से मेजरली जो पोर्शन रहेगा वो ऑफर फॉर सेल रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 3,621 करोड़ यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, और बाकी का यहाँ पर जो है फ्रेश इशू रहने वाला है जो कंपनी न्यू कैपिटल रहेगी। मतलब कंपनी के लिए न्यू कैपिटल के जैसे काम करेगा। ओके, अगर मैं बात करूं इसकी प्रोबेबल टाइमलाइन की तो दिसंबर या जनवरी तक आपको ये आईपीओ आता हुआ दिख सकता है, मतलब जनवरी फर्स्ट वीक में। इस आईपीओ का परफॉर्मेंस जो रहेगा वो लार्जली ग्लोबल टेक सेंटिमेंट और वैल्यूएशन पर डिपेंड करेगा। तो वो एक चीज़ है। दोस्तों, हमारे लिस्ट की थर्ड यहाँ पर कंपनी रहने वाली है हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प आप जानते ही होंगे, हीरो जो नाम है वो काफ़ी बड़ा। यहाँ पर 1984 से ये कंपनी हीरो होंडा के साथ आई थी, तो भारतीयों का काफ़ी विश्वास है हीरो के साथ। तो हीरो फिनकॉर्प हीरो मोटोकॉर्प ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज का आप आम कह लीजिए, जो रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग बिजनेस में एक्टिव है। अगर मैं इसके एक्सपेक्टेड इशू की बात करता हूँ तो इशू जो साइज़ है वो यहाँ पर 3,668.13 करोड़ के आसपास यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मतलब 3,600 करोड़ आप कह लीजिए। 2,100 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है, और बाकी का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहने मतलब 1,500 करोड़ के आसपास यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अगर मैं इसके जो है आप सेक्टर कह लीजिए, सेक्टर यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। अगर मैं इसकी टाइमलाइन की बात करूँ तो ये पर्टिकुलरली आईपीओ जो है वो आपको जनवरी में आता हुआ नज़र आने वाला है। इस आईपीओ में अगर आपके पास हीरो मोटोकॉर्प का एक शेयर है तो आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन फाइनेंस मतलब जो फाइनल कंफर्मेशन जो रहेगा वो आरएचपी के टाइम पर ही होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम मिड लार्ज साइज आईपीओस की। इसमें सबसे पहला नाम है जुनिपर ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का ये मतलब सेक्टर से आता है ये आईपीओ, पर्टिकुलरली ये कंपनी। और आईपीओ से रेज होने वाले पैसे से ये डेट रीपेमेंट और एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड इशू साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 3,000 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेक्टेड इशू साइज़ है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ जो इसका इशू टाइप है वो मेजरली जो है वो फ्रेश इशू रहने वाला है।
अगर मैं बात करता हूँ कब आने वाला है, तो जनवरी में आएगा। जनवरी के यहाँ पर मिड में आ सकता है, या तो ये एंड में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। मिड लार्ज साइज़ के आईपीओस की लिस्ट में नेक्स्ट नाम है प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वेंचर्स। काफ़ी बड़ी कंपनी है, लग्जरी जो है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। प्रेस्टीज ग्रुप, इनका काफ़ी नाम है मार्केट में। बड़ी बड़ी सिटीज़ में काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, बड़ी बड़ी सिटीज़ में यहाँ पर काम होता है। अगर मैं बात करता हूँ आईपीओ साइज़ की, तो 2700 करोड़ के इशू साइज़ के साथ ये आती है। बात करें अगर इसके फ्रेश इशू की, तो फ्रेश इशू 1700 करोड़ के आसपास रहने वाला है। ओएफएस यहाँ पर 1000 करोड़ का आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं बात करूँ कब ये आईपीओ आने वाला है, तो जनवरी के मिड में आपको ये आईपीओ देखने के लिए मिलेगा। तो वो एक चीज़ रहने वाली है। जनवरी एंड में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। इसी के साथ शेयर होल्डर कोटा की भी बात चल रही है, और प्राइस बैंड और लॉट साइज़ वगैरह जो है वो अनाउंस अभी हुआ नहीं है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मिड साइज़ आईपीओस की। तो मिड साइज़ आईपीओस में सबसे पहला नाम है मिल्की मिस्ट। एक बहुत वेल नोन डेयरी और एफएमसीजी ब्रांड है, जिसका कंज्यूमर मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और बात करते हैं अगर एक्सपेक्टेड इशू साइज़ की, तो एक्सपेक्टेड इशू साइज़ यहाँ पर 2000 करोड़ के आसपास रहने वाला है। इसी के साथ जो इसका मतलब इशू स्ट्रक्चर है, वो दोनों यहाँ पर फ्रेश इशू प्लस ओएफएस रहने वाला है। तो वो एक चीज़ है। जनवरी मिड में आपको ये आईपीओ देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत सारे आईपीओज हैं जो जनवरी मिड में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो एक चीज़ है, वो उनमें से एक ये भी है। दोस्तों अगला आईपीओ हमारी लिस्ट का है इनोवेटिव व्यू। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, सेक्टर टेक्नोलॉजी रहने वाला है। एक्सपेक्टेड इशू साइज़ की बात करता हूँ, तो 1500 करोड़ से 2000 करोड़ के बीच में इसका इशू एक्सपेक्टेड हो सकता है। अगर मैं बात करता हूँ इशू टाइप की, तो 100% यहाँ पर ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसमें कोई मतलब जो है फ्रेश इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओनली ओएफएस है, तो वो देखने वाली बात है। अगर मैं बात करूँ कब आ रहा है, तो जनवरी में आएगा। जनवरी में मिड में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है, तो वही चीज़ देखने वाली रहेगी कि कब आता है। दोस्तों हमारी लिस्ट का नेक्स्ट आईपीओ है मणिपाल ग्रुप का। पर्टिकुलरली दो एंटिटीज़ हैं मणिपाल ग्रुप की, एक है पेमेंट्स में और एक है हॉस्पिटल्स में। अभी हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मणिपाल पेमेंट्स। मणिपाल पेमेंट्स एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस आईपीओ का पूरा नाम रहेगा। बात करूं अगर सेक्टर की, तो ये फिनटेक सेक्टर में है और कार्ड्स वगैरह में डील करते हैं। मतलब लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरर हैं ऑफ पेमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स एंड प्रोवाइडर ऑफ सिक्योर ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस। ओके, तो एक वो चीज़ रहने वाली है। बात करता हूँ अगर आईपीओ साइज़ की, तो 1200 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ये आईपीओ हो सकता है। और जो मणिपाल हॉस्पिटल्स है, वो पर्टिकुलरली अभी उन्होंने डीआरएचपी फाइल की नहीं है, वो अभी करने वाले हैं। तो वो एक चीज़ है, दोनों अलग अलग हैं, इसको सेम ना समझें, इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग काम करती हैं। एक मणिपाल पेमेंट्स है एंड मणिपाल हॉस्पिटल्स है। तो लिस्ट का नेक्स्ट आईपीओ है कनोडिया सीमेंट। अच्छी कंपनी है, इस्टेब्लिश 2009 में ये कंपनी हुई थी। यूपी की ये कंपनी है। क्या बनाती है? सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। अगर बात करूँ इसके एक्सपेक्टेड इशू साइज़ की, तो दोस्तों अभी जो है वो इसका प्राइस बैंड जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाता तब तक हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। बट हाँ, एस्टिमेटेड अगर बताएं तो 800 से 1200 करोड़ के आसपास यहाँ पर एक्सपेक्टेड इशू साइज़ रहने वाला है। 1200 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। 800 से 1200 करोड़ का यहाँ पर रहने वाला है। सेबी से अप्रूवल मिल चुका है। जनवरी एंड में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जनवरी एंड में। ओके, तो एक ध्यान में रखने वाली बात बन जाती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे आईपीओज यहाँ पर आने वाले हैं जो स्मॉल और नीश आईपीओज रहने वाले हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है कॉर्डिलिया क्रूजेस। ये पर्टिकुलरली क्रूज़ और टूरिज़्म सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो वो एक चीज़ है। अगला आईपीओ है CIL HR सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड स्टाफिंग
के लिए ये वाला जो है पेरोल मैनेजमेंट और रिक्रूटमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ एलसीसी प्रोजेक्ट्स करके एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग की कंपनी है, लार्ज स्केल में जो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स वगैरह, इरिगेशन एंड सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये देखता है, मतलब ये कंपनी देखती है एलसीसी प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ नेक्स्ट कंपनी है आरडी इंजीनियरिंग। आरडी इंजीनियरिंग जो मतलब बहुत ही जो प्रिसिशन इंजीनियरिंग होती है ना, ये हाई एंड इक्विपमेंट वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो एक वो चीज़ रहने वाली है। इसी के साथ अगर मैं नेक्स्ट आईपीओ की बात करता हूँ तो स्किव एयर सर्विसेज, ये सेक्टर एविएशन और लॉजिस्टिक्स में डील करता है। ये जो है चार्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एविएशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट भी देखता है। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आईपीओ की, तो वो है पीएनजीएस रेवा। पीएनजीएस रेवा जो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, लग्जरी रिटेल एंड डायमंड ज्वेलरी ब्रांड है, और इसमें जो है शेयर होल्डर कोटा भी हो सकता है। अगर आपके पास पीएनजीएस ग्रुप का मतलब शेयर है, अगर आप उसके इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको शेयर होल्डर कोटा भी मिलने के चांसेस हैं, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। इसी के साथ नेक्स्ट आईपीओ है एसआईएस प्रोसेसर्स। ये जो है एग्रो प्रोसेसिंग एंड फूड टेक से बिलोंग करते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्टर से। काफ़ी हाई ग्रोथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी रहने वाली है। इसमें भी शेयर होल्डर कोटा रहने का मतलब, जो इसकी जो पेरेंट कंपनी है एसआईएस इन्वेस्टर्स, इसका अगर आपके पास एक शेयर है तो इसमें आप शेयर होल्डर कोटा भी ले सकते हैं, अगर यहाँ पर होता हुआ दिखेगा तो। दोस्तों, स्मॉल आईपीओज में लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें केयरफुली एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आने वाले वीक्स में काफ़ी आईपीओ मार्केट में डिफरेंट सेक्टर्स के आने वाले हैं, जिनके अलग अलग साइजेस रहेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक आईपीओ का एक बिजनेस मॉडल और वैल्यूएशंस और रिस्क प्रोफाइल की जांच कर लें, उसके बेसिस पे ही एनालाइज करके ही वो आईपीओ में अप्लाई करें। कभी भी बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं होती है। हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर वीडियो इसलिए बनाते हैं कि आप तक एक ज़रूरी डिटेल्ड और बहुत ही मतलब क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाए कि आईपीओ किस प्रकार का है, उसके बाद ही आप अपना डिसीजन लें, इसलिए हम ऐसा वीडियो बनाते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।